इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने दौरा पाकिस्तान के लिए अपने 17 रुकनी टेस्ट स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। इसमें आपको कुछ ऐसे खिलाड़ी दिखाई देंगे जिसे शायद ज़्यादा पाकिस्तानी फैंस ना जानते हों, लेकिन वो परफॉर्मेंस की बुनियाद पर अपने स्क्वाड में जगह बनाने में कामयाब रहे। मार्क वुड जो कि इंजरी की वजह से बाहर हुए हैं, उनकी जगह जिस बॉलर को लाया जा रहा है वो भी 90 मील फी घंटा की रफ्तार से गेंद फेंकने की सलाहियत रखता है। और इसके साथ साथ इंग्लैंड ने अपने 17 रुकनी टेस्ट स्क्वाड में 3 स्पिनर शामिल किए हैं उस दौरा पाकिस्तान के लिए, उस कंडीशंस के लिए जहां पाकिस्तान के सिलेक्टर्स अपने ही मुल्क में मैचेस खेलने के लिए टीम में एक भी स्पिनर शामिल नहीं करते। वहां पर इंग्लैंड जैसी टीम जिनके पास पेसर की बहुतात है, उसके बावजूद वो इस टूर के लिए 3 स्पिनर्स को अपने स्क्वाड में शामिल किया है उन लोगों ने। उसकी वजह यह है कि वो जानते हैं कि एशियन कंडीशंस में मेज़बान टीम का कैसे मुकाबला करना होता है और टेस्ट फॉर्मेट में स्पिनर की ज़रूरत बहरहाल पड़ती ही है। ये अलग बात है कि पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट, पाकिस्तान टेस्ट कैप्टन इस हवाले से शायद अनजान है कि टेस्ट फॉर्मेट चाहे आपका मैच पर्थ की या वाक़ा की तेज़ तरीन पिच पर क्यों ना हो रहा हो, आपको कम से कम एक स्पिनर की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि जो पेसर होते हैं वो जैसे जैसे गेंद पुराना होता है या जैसे जैसे थोड़े ओवर्स फेंकते हैं तो उनमें स्टेमिना की कमी आती है, थकावट का शिकार होते हैं। लेकिन स्पिनर ना सिर्फ कम थकावट का शिकार होते हैं बल्कि वो ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ गेंदें फेंकते हैं और ज़्यादा उम्दा लाइन और लेंथ से गेंदें फेंकने की वजह से उन्हें विकेटें भी मिलती हैं, चाहे कंडीशंस स्पिन के हक़ में ना भी हों तब भी टेस्ट फॉर्मेट में स्पिनर की बहरहाल अहमियत होती है। लेकिन बहरहाल अब देखना ये है कि पाकिस्तान के जब टेस्ट स्क्वाड का ऐलान किया जाएगा, क्या उसमें भी वही पॉलिसी इख्तियार की जाएगी जो कि इंग्लैंड ने की है, या फिर वही रवायती अंदाज में अपनी मनमर्जी की जाएगी। इब्रार अहमद या मेहरान मुमताज़ या फिर नोमान अली या जहद महमूद, इनको बाहर ही बिठाया जाएगा। इसका फ़ैसला तो तब होगा जब पाकिस्तान अपने स्क्वाड का ऐलान करेगा। लेकिन बहरहाल इंग्लैंड ने आज ऐलान कर दिया है। इसमें जोश होल्ड जो कि गुज़श्ता मैच में श्रीलंका के ख़िलाफ़ 3 विकेटें हासिल करने में कामयाब रहे थे, उनका ये पहला टूर होगा किसी भी मुल्क का रेड बॉल टीम के साथ, तो इसलिए उनके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर भी होगा। जबकि ब्रेंडन कैट्स ये वो खिलाड़ी हैं जो कि एक मैच में शर्त लगाने की वजह से उनके ऊपर 16 माह की पाबंदी आयद की गई थी, जिनमें से 13 माह की मुअत्तल पाबंदी थी। और अब वो 3 माह के बाद बहरहाल इंग्लैंड की टीम में कम बैक कर रहे हैं। अब देखना ये है कि वो कैसी कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं। इसके अलावा जैक लीच जो कि गुज़श्ता दौरा भारत में इंग्लैंड के स्क्वाड का हिस्सा थे, उन्हें भी एक बार फिर स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया है। अब वो पाकिस्तान का टूर करेंगे। मजमूई तौर पर 3 स्पिनर होंगे उनके पास इस टूर के लिए, जिसमें जैक लीच के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्हिसार होगा और उसके साथ साथ जो बाकी प्लेयर्स हैं उनमें रेहान अहमद एक तीसरे स्पिनर के तौर पर हैं, जबकि शोएब बशीर जो कि हालिया अरसे में उम्दा परफॉर्मेंस देने में कामयाब रहे हैं वो भी स्क्वाड का हिस्सा हैं। तो हो सकता है कि 2 स्पिनर के साथ तो लाजमन उनकी टीम उतरेगी मैदान में, जैक लीच और शोएब बशीर के साथ, लेकिन रेहान अहमद को भी तीसरे स्पिनर के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसके साथ साथ कुछ यूँ एक समझ लें कि तजर्बाकार उतना ज़्यादा स्क्वाड नहीं है जितना गुज़श्ता बार आया था, लेकिन इसके बावजूद इंग्लैंड के स्क्वाड में टॉप परफॉर्मर्स शामिल किए गए हैं। तो इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में शुरू होने वाली ये सीरीज़ पाकिस्तान के लिए आसान होगी। अगर हम स्क्वाड के ऊपर निगाह डालें तो बेन स्टोक कैप्टन हैं, हैरी ब्रोक, मैथ्यू पॉट्स, ज़क कराले, जेमी स्मिथ, जोश होल्ड, बेन डकेट, क्रिस वॉक्स, रेहान अहमद, ओली पॉप्स, गस एटकिंसन, शोएब बशीर, जोए रूट, ओली स्टोन, जैक लीच, जॉर्डन कॉक्स और ब्रेंडन कैट्स, ये वो खिलाड़ी हैं जो कि पाकिस्तान का टूर करेंगे और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ 3 टेस्ट मैचों की सीरीज़ के लिए अपने मुल्क को उसकी नुमाइंदगी करेंगे। और ये सीरीज़ ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि इंग्लैंड के लिए इससे ज़्यादा अहम है, क्योंकि श्रीलंका के ख़िलाफ़ आखिरी टेस्ट मैच जो कि अपनी होम कंडीशन में 10 साल के बाद हारे हैं, उसकी वजह से वो ICC वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के पॉइंट्स टेबल पर टॉप 5 टीमों से बाहर हो गए हैं। इसलिए इंग्लैंड को दौरा पाकिस्तान में फतवाहत लाजमी दरकार हैं ताकि वो टॉप 4 में या टॉप 3 टीमों में जगह बना सके। और चूँकि अब चैम्पियनशिप लगभग आधी से ज़्यादा गुजर चुकी है,
अब तमाम टीमों के दरमियान फाइनल में जाने की जो जंग है वो पहले से तेज़ हो चुकी है। इसलिए 7 अक्टूबर से शुरू होने वाली पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज़ दोनों ही टीमों के लिए अहम है। बहरहाल पाकिस्तान के लिए तो अब फाइनल खेलने का जो उम्मीद है या इम्कान है वो है ही नहीं। सिर्फ ये कि पाकिस्तान टॉप 5 में भी वापस आ जाए तो ये भी बहुत बड़ी गनीमत होगी। इसलिए और पाकिस्तान की दूसरी अहम बात ये है, जो बड़ा टास्क है वो इसलिए भी अहम है कि पाकिस्तान अपने आखिरी 10 होम टेस्ट मैचों में एक भी कामयाबी हासिल नहीं कर सका। तो इसलिए भी पाकिस्तान टीम इस सीरीज़ में कामयाबी हासिल करना चाहेगी और शान मसूद को अगर कैप्टन बरकरार रखा जाता है तो उनके लिए भी बड़ा टास्क होगा, जो कि लगातार 5 टेस्ट मैचेस हार चुके हैं और पहले 5 मैच हारने वाले पाकिस्तान के वाहिद कप्तान भी बन चुके हैं।